गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 को पेश करने वाले हैं, जो आपके सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए अनिवार्य होगा। जो किसी भी कंपटीशन में प्रश्न पूछा जाता है, कंपटीशन ही नहीं, किसी भी एग्जाम में, भारत के किसी भी एग्जाम में पूछने वाले प्रश्नों में से एक इस खास करके टॉपिक से उठाया जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि भारत वन रिपोर्ट 2021 को सबसे पहले जारी कौन करता है। तो जारी करने वाला कौन है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान है, जो प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात यह वन रिपोर्ट पेश किया जाता है भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार से। देखते हैं यह किस मंत्रालय का अंश है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय देहरादून उत्तराखंड के अंतर्गत आता है। मंत्रालय किस, भारत सरकार किस मंत्रालय में इसको पेश किया जाता है? यह केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के माध्यम से इसको पेश किया जाता है। यह 2021 का जो रिपोर्ट है, यह 17वीं रिपोर्ट है। इसकी शुरुआत 1987 ईस्वी में किया गया था, जबकि 2019 में जो पेश किया गया रिपोर्ट था वह 16वीं रिपोर्ट था, जिसको 2019 में प्रकाश जावड़ेकर महोदय ने, जो उस समय का केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का प्रधान हुआ करते थे, मंत्री हुआ करते थे। मंत्री कौन है? तो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री श्री भूपेंद्र यादव के माध्यम से 2021 में पेश किया गया। इसमें इसके अंतर्गत लगभग 3 प्रकार के वनों को जानकारी प्रदान किया जाता है। मतलब किस क्षेत्र में ज़्यादा वन की मात्रा बढ़ा है, वन की मात्रा घटा है, और किस क्षेत्र में वन की संख्या लगातार वृद्धि हो रही है, उसके बारे में, या किस क्षेत्र में कमी हो रही है, इन सभी के बारे में प्रदर्शित इस रिपोर्ट के माध्यम से किया जाता है। सबसे पहले समझते हैं कि वन आवरण किसे कहते हैं। शॉर्ट में इसको बोलते हैं एफसी, और इसको लॉन्ग फॉर्म बोलते हैं फॉरेस्ट कवर। अभिलिखित वन किसको कहते हैं? अभिलिखित वन किसको बोलते हैं? रिकॉर्डेड एरिया किसको बोलते हैं? जो सरकार के रिकॉर्ड में जिस वन की मात्रा पाया जाता है, जिसका प्रत्येक रिकॉर्ड हो। जैसे हमने यहाँ पर डिटेल्स कर दिया है कि अभिलिखित वन वह वन है जो खास करके कानूनी स्थिति से, नियम पर आधारित उसका लेखा जोखा सरकार के माध्यम में सरकार के पास होती है, उसको बोलते हैं अभिलिखित वन क्षेत्र। जैसे नेशनल पार्क, सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, ये सभी क्या होता है? अभिलिखित वन क्षेत्र होते हैं, जिसका रिकॉर्ड सरकार के पास होती है। वनावरण किसको बोलते हैं? वनावरण किसको बोलते हैं? तो वैसी वन जहां पर 10% से अधिक या 1 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर विस्तार होता है। मतलब जिसका विस्तार 10% से अधिक हो और 1 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर वह विस्तार रूप से फैला हुआ हो, उसको बोलते हैं वनावरण। जो जिसकी मात्रा 10% से कम हो या 1 हेक्टेयर से कम हो, तो उसको वृक्षावरण की श्रेणी में रखा जाता है। तो वन की मात्रा ज्यादा होता है, अब वृक्ष की मात्रा क्या होता है? कम होता है। अब समझते हैं कि भारत में वर्तमान रिपोर्ट के अनुसार 2021 में जो रिपोर्ट आया है, उस रिपोर्ट के अनुसार कितना वन की मात्रा पाया जाता है। वन की मात्रा लगभग भारत का कुल वन का आवरण जो वनावरण दिया हुआ है 7,13,789 स्क्वायर किलोमीटर, जो खास करके पूरा भौगोलिक क्षेत्र का, संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र का 21.71% होता है। जबकि भारत के केंद्रीय प्रक्रम के माध्यम से, भारत के इस माध्यम से लगभग 33% कुल भूभाग का आंकड़ा पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, जो प्रत्येक वर्ष लगातार इस पर कार्य किया जा रहा है। अभी फिलहाल 2021 के रिपोर्ट के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.71% है। अगर इस बार की वृद्धि देखा जाए 2019 की तुलना में, तो लगभग 1540 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हो रही है। अगर प्रतिशत में देखा जाए तो उसकी वृद्धि 0.22% वृद्धि हो रही है 2021 के रिपोर्ट में। अब हम कुल वृक्षावरण देखते हैं। तो इसमें खास करके 95,743 स्क्वायर किलोमीटर होता है कुल वृक्षारोपण, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 2.91% है।
आज जबकि इसकी वृद्धि होती है, वृद्धि जो हुआ है खासकर स्क्वायर किलोमीटर में, तो 721 स्क्वायर किलोमीटर का वृद्धि हुआ है 2021 की रिपोर्ट के अनुसार। अब हम जब बना आवरण और कुल बना आवरण को जोड़ देते हैं, तो कुल को जोड़ने के बाद 8,09,537 स्क्वायर किलोमीटर होता है। अगर कुल भौगोलिक क्षेत्र को देखा जाए तो यह लगभग मात्रा कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% पाया जाता है। अगर वृद्धि को जोड़ दिया जाए तो हम क्या करते हैं, इस 1540 को और 721 को जोड़ते हैं, तो कुल मिलाकर के लगभग जोड़ने के बाद 2261 स्क्वायर किलोमीटर होता है। अगर कुल वृद्धि देखा जाए तो लगभग वृद्धि को देखा जाए तो लगभग 0.28% होता है कुल वृद्धि। भारत में सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य, तो क्षेत्रफल के आधार पर देखते हैं तो सबसे अधिक वन की मात्रा पाया जाता है क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश में, तो 87,493 स्क्वायर किलोमीटर होता है, जो प्रथम स्थान पे है। जबकि दूसरा स्थान पर अरुणाचल प्रदेश, जो पूर्वी भारत का एरिया है, 66,431 स्क्वायर किलोमीटर, 66,431 स्क्वायर किलोमीटर जो पूर्वी भारत का एरिया है, उसमें अधिक मात्रा पाया जाता है। और तीसरा स्थान पर छत्तीसगढ़ आता है, जिसमें लगभग 55,717 स्क्वायर किलोमीटर वर्ग की मात्रा पाया जाता है। दोस्तों, अब देखते हैं कि प्रतिशत के आधार पर किन किन राज्यों में सबसे अधिक वन का विस्तार हुआ है। सबसे पहला स्थान दिया हुआ है मिजोरम का, जो प्रथम स्थान पे है प्रतिशत की दृष्टि से, लगभग 84.53% बढ़कर हो गया पूर्ण रूप से। अब दूसरे स्थान पे है अरुणाचल प्रदेश 79.33%, और तीसरे स्थान पे है मेघालय 76%। लगभग ये तीनों राज्य जो हैं, जो खास करके अधिक से अधिक वन की प्रतिशत मात्रा इसमें पाया जाता है। और ये प्रतिशत मात्रा अधिक होने की वजह से मिजोरम प्रथम स्थान पे है, अरुणाचल प्रदेश दूसरे स्थान पे है, और मेघालय तीसरे स्थान पे है। इसमें से अधिकांश जो राज्य हैं, ये सभी राज्य पूर्वी भारत के राज्य हैं। ये पूर्वी भारत के राज्य हैं, जो खास करके 7 बहनों की नाम से गिनती होता है इसका। अब देखते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश यूटी में, यूनियन टेरिटरी में सर्वाधिक वन का क्षेत्र, सबसे अधिक वनावरण जो पाया जाता है वह जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। लेकिन प्रतिशत की दृष्टि से देखा जाए तो प्रतिशत की दृष्टि से ये लक्षद्वीप में सबसे अधिक वन की मात्रा पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि राज्यों के वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि किन किन राज्यों में हुआ और वह वृद्धि कितना कितना हुआ है। देखते हैं, तो लगभग आंध्र प्रदेश में इसके वृद्धि होकर के लगभग 2.22% वृद्धि हुआ है, जो सबसे उच्चतम वृद्धि माना जाता है। आंध्र प्रदेश में अब 647 स्क्वायर किलोमीटर वन का विस्तार हो गया, वनावरण हो गया है। जबकि तेलंगाना में 632 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि लगभग 3.07% की वृद्धि दर्ज करता है। जबकि उड़ीसा में 537 स्क्वायर किलोमीटर है, जो खास करके +1.04% की वृद्धि दर्ज किया है। कर्नाटक में इसके बाद 155 स्क्वायर किलोमीटर हो गया है, और जबकि झारखंड में 110 स्क्वायर किलोमीटर का वन क्षेत्र पाया जाता है, जहां पर वृद्धि की मात्रा दर्ज किया गया है। अब देखते हैं कि राज्यों के वनावरण में कमी, जिस प्रकार से वनों की मात्रा वृद्धि हुआ है, उसी प्रकार से पूर्वी राज्यों में, पूर्वी 7 राज्यों में कुछ न कुछ अधिकांश मात्रा में ही वन की कटा हुआ है। कटाव होने की वजह से वन की प्रतिशत मात्रा में ह्रास हुआ है, उसका क्षेत्र क्या हुआ, कमी हुआ है। सबसे पहले देखते हैं कि किस में सबसे अधिक कमी हुआ है। तो सबसे अधिक कमी अरुणाचल प्रदेश में दर्ज किया गया है, लगभग 257 स्क्वायर किलोमीटर की कमी हुई है। जबकि मणिपुर में 249 किलोमीटर, जबकि नागालैंड में 235 किलोमीटर, मिजोरम में 186 किलोमीटर, मेघालय में सिर्फ 135 किलोमीटर की कमी हुआ है। ये कुल मिलाकर अगर एक बार और देख लीजिए ताकि आपको समझने में परेशानी नहीं होगी। यहाँ पर
57 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश के पास में, 249 किलोमीटर मणिपुर के पास में, 235 किलोमीटर नागालैंड के पास में, 186 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर मिजोरम के पास में, और मेघालय में 135 स्क्वायर किलोमीटर का ये 73 स्क्वायर किलोमीटर है। 73 स्क्वायर किलोमीटर, सॉरी फ्रेंड, यहाँ पर मिस हो गया था। 73 स्क्वायर मीटर का इसमें कमी दर्ज किया गया है। अब समझते हैं कि मैंग्रोव वन क्या होता है। मैंग्रोव वन खास करके जो क्षेत्र जो भारत के राज्य समुद्र के पास में लगे होते हैं, उसमें मैंग्रोव वन की अधिक से अधिक मात्रा में उत्पत्ति हुआ है। इस मैंग्रोव वन की मात्रा सबसे ज़्यादा विस्तार होता है इन सभी क्षेत्र से, मतलब जो समुद्र के साथ जुड़ा हुआ है, ये सभी क्षेत्र जो है समुद्र से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर मैंग्रोव वन का विकास हुआ है। और मैंग्रोव वन का विकास सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में हुआ है, जबकि उसका दूसरा नंबर है। फर्स्ट नंबर पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल, जबकि दूसरा स्थान रैंकिंग दिया हुआ है गुजरात का। गुजरात ये जो दिया हुआ कमी, ये सभी कमी जो खास करके पूर्वी राज्यों में हुआ है, ये पूर्वी राज्यों में ही अधिकांश वनावरण की कमी हुई है। अब हम मैंग्रोव वन के चार्ट को देखेंगे कि किस एरिया में ज्यादा मात्रा में वृद्धि हुआ है और किस मात्रा में कम हुआ है। भारत के किन किन क्षेत्रों में हुआ है, खास करके वे सभी राज्य जो हैं जो समुद्र के पास से सटे होते हैं, उसमें मैंग्रोव वन का विकास ज्यादा ही हुआ है। सबसे अधिक विकास हुआ है पश्चिम बंगाल में, जिसमें लगभग 42.33% मात्रा पाया जाता है। जबकि यहाँ से डाटा दिख रहा है कि उड़ीसा की मात्रा अधिक वृद्धि हुआ है, लेकिन इसकी मात्रा क्या बहुत कम है वहाँ पर। लेकिन सबसे अधिक पाया जाता है पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव वन। पश्चिम बंगाल आपका एरिया जो ये होता है, घुमा करके इसे पूरा, यहाँ से ये पूरा पश्चिम बंगाल है, ये पूरा जो एरिया है गुजरात का है। दूसरा नंबर स्थान आता है गुजरात का। तो पहला स्थान है किसका? पश्चिम बंगाल का। दूसरा स्थान है गुजरात का। इसके बाद तीसरा स्थान आता है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ पाए जाते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ से पाए जाते हैं, जहाँ पर इसकी मात्रा दिया हुआ है कुल मैंग्रोव वन का 12.34% पाया जाता है। जबकि चौथा स्थान है आंध्र प्रदेश, 404.78 स्क्वायर किलोमीटर के साथ ये लगभग पूरे मैंग्रोव वन का 8.11% पाया जाता है। अब महाराष्ट्र, उड़ीसा, इसी प्रकार से सारा डाटा दिया गया है। जबकि कुल अगर देखा जाए तो मैंग्रोव वन पूरे भारत में 4592.32 स्क्वायर किलोमीटर, जबकि कुल भौगोलिक क्षेत्र का यह मात्र 0.15% है। मैंग्रोव वन का विस्तार जो होता है खास करके इसलिए तेज किया जाता है ताकि उसमें मट्टी की कटाव, तलछट्टी का कटाव कम से कम हो और वह वहाँ की भूमि के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित हो और बेहतर हो। दोस्तों, हमने पूर्ण रूप से ये डाटा कंप्लीट करवाया। अगर हो सके तो आप इसको बार बार रिवाइज कीजिए, देखिए। अगर इससे आपके लगभग पर्यावरण के संबंध में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, अगर हो सके तो इसको रिपीट कीजिए, आप पूरा वीडियो देखिए, तभी जाकर आपको समझ में आएगा, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब अवश्य करें और लाइक जरूर दबावें, ताकि